तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 और 2025 में आ भी चुका है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का लगभग 10 गुना होता है। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को अमल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चों, मैंने कल भी बताया था कोई कंप्लीट रिएक्शन a का मतलब 100 में कंप्लीट होगी और x इसका दिया हुआ है 99.9 और तो इसमें ये पुट करो मान 2.303 अपॉन टी log 10 100 अपॉन 100 माइनस एक्स की जगह रखेंगे 99.9। इसमें से इसको लेस कर लो तो ये बच जाएगा 0.1। 2.303 अपॉन टी log 10 100 अपॉन 0.1। तो प्यारे बच्चों, एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट के बाद अंक होते हैं उतनी ऊपर डिजिट बढ़ जाती है। जीरो लगा देते हैं। 2.303 log 10 और ये हो गया ऊपर 1000 यानी क्या 1000। इस 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो 2.303 अपॉन टी log 10 10 की पावर 3। तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था log 10 m की पावर a। तो a आगे आ जाएगा a log 10 m। तो ये 3 यहां पे आ जाएगा 2.303 अपॉन टी 3 इंटू log 10 बेस 10 और इसका मान होता है प्यारे बच्चों 1। तो 2.303 इसका मान तो 1 हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन टाइम। तो इसकी गुना करेंगे हम 2.303 इंटू 3 अपॉन टाइम 3 3 जा 9 0। ये होगी प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1। तो अब क्या कहा है उसने अर्धायु काल। तो अर्धायु काल का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। समीकरण नंबर 2। तो दोनों के एक ही मान हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को बराबर रखने पर तो प्यारे बच्चों यहां पे आ जाएगा 0.693 मल्टीपल टी और 6.909 मल्टीपल टी हाफ। तो टाइम निकालेंगे 6.909
टी हाफ, और ये इसके बटे में आ जाएगा 0.693। अब देखो प्यारे बच्चों, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये आ जाएगा 6909 अपॉन 693 टी हाफ, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग समथिंग 9.9 के आसपास होगा, जिसको हम बाद में लिख सकते हैं कि टाइम 10 गुना होता है टी हाफ का, जो हमें सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझ लिया होगा आपने। हम इसको एक बार और आपको समझा देते हैं। प्रश्न था हमारा कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का लगभग 10 गुना होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला K बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 A अपॉन A माइनस एक्स, यानी कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि A को हम 100 मान के चलेंगे, तो A 100, A का मान 100 माइनस और X ये लिखेंगे 99.9, तो इसमें से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। मैंने एक पॉइंट हटाई यहां से और एक जीरो बढ़ा दी, यहां हो गया 1000, और 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 3, तो मैंने 10 की पावर 3 लिख दिया। यहां मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि log 10 m की पावर a, यानी क्या a कहां आ जाएगा आगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a log 10 m, तो मैंने ऐसे ही लिखा इसको प्यारे बच्चों। तो ये 3 आगे आ गया, और देखो log 10 बेस 10 इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 into 1, तो ये 3 बचेगा, और 2.303 की 3 में मल्टीप्लिकेशन करें, 3 3 जा 9, 3 0, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, हो जाएगा 6.909 अपॉन टी, तो ये होगी समीकरण नंबर 1। और मैंने आपको बताया कि अर्धायु काल और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो रिलेशन होता है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये टी हाफ का मतलब है अर्धायु काल, तो ये रिएक्शन होती है। तो समीकरण नंबर 2, दोनों क्या है, K के मान है, दोनों K के मान को हम क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। फिर 0.693 अपॉन टी हाफ बराबर 6.909, ये वाली जो वैल्यू है 6.909 अपॉन टी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, इसकी गुणा इधर करेंगे तो 0.693 गुणा टी बराबर 6.909 गुणा टी हाफ, क्योंकि हमें टी निकालना है, समय बताना है उसका कि लगभग 10 गुना होता है, तो टाइम ये इसके बटे में जाएगा 6.909 अपॉन 0.693 टी हाफ। पॉइंट से पॉइंट हम काट देंगे तो ये बचेगा 6909 बटे 693, और ये टी हाफ बराबर में इसके गुना में, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 9.9 टी हाफ आएगा। और इसको हम एग्जाम में लिख सकते हैं कि 9.9 किसके बराबर हो गया, लगभग 10 के, तो टी बराबर 10 टी हाफ, यानी क्या जो समय है उसमें जो समय है वो 10 गुना होता है अर्धायु काल का। धन्यवाद।